मैं दिनेश्वर माँ पीताम्बरा अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 20 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कवर करने वाले हैं, जिसके हम 2 पार्ट को कवर कर चुके हैं। तीसरे पार्ट को आज कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 19 अगस्त की दोनों शिफ्टों के पेपर और 20 अगस्त का पहले शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप उन पेपरों को देख सकते हैं। तो चलती हैं अगले प्रश्न पर। 20 के एक समूह का औसत मान जो दे रखा है वो 15.8 दे रखा है। माध्य 0.4 बढ़ जाता है, एक माध्य नया मान समूह में जोड़ा जाए। देखिए, जब नया व्यक्ति बढ़ता है तो सबसे पहले तो वो जितना बढ़ रहा है सभी में कितना बढ़ रहा है 0.4। तो आपने देखा अगर 20 व्यक्तियों को बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे 20 गुणा 0.4 करेंगे, तो ये निकल कर आएगा कितना 5। अब अपने आप में मान था कितना, सॉरी 8। अब अपने आप में जो मान बढ़ेगा नया औसत जो होगा उसको कितना होगा कि वो आएगा तब सभी को इतना इतना दे रहा है, और अपने आप का मान यानी इन दोनों को जोड़ दें तो होगा कितना 16.2। इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो ये निकल कर आएगा 24.2। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इमरान और अकबर की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है वो दिया है 3:4। यदि 16 वर्ष के बाद 16 वर्ष के बाद देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 16 वर्ष गुजर गए तो इनकी आयु के जो अनुपात हैं वो हो जाते हैं 5:6। तो इमरान की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले इमरान इधर था तो आपने देखा इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 यूनिट बराबर 18 है। 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आ गया कितना 8, और 8 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, 8 का 3 गुना 24, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमें ए बी सी का औसत दे रखा है तो हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग निकालते हैं। 3 गुना कर दिया 105। ए बी का औसत 50 दिया है तो ए प्लस बी का योग निकालते हैं, 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि यह 3 संख्याएं थी तो 3 का गुणा किया औसत में। यहाँ 2 संख्याएं तो 2 का गुणा करेंगे, ये निकल कर आएगा 100। अब बी सी का हमें दे रखा है 60 का 2 गुना 120। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो ये जोड़ने पर हमें 220 प्राप्त होगा। तो ये ए डबल बी हो गया इसके अंदर और सी सिंगल है, और ये ए बी सी का मान 105 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने लिया, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट दे रखा है यहाँ 55 है, 55 होगा तो ये 165 हो जाएगा। जब 165 है तो इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आएगा हमारा कितना 55 किलोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले ये जो है 65 दिए रखा है इन तीनों का औसत, तो इसका 3 गुना किया हमने 165 आया। ए बी का औसत 100 दे रखा है, 50 दे रखा है, 2 गुना कर दिया 100 आ गया। बी सी का आपको 60 दे रखा था, इसका 2 गुना किया 120। हमने ए बी और बी सी इन सबको जोड़ दिया तो ए बी सी ये हमारे पास 2 बी हो गए थे, तो इनका योग आया कितना 220, और ये ए बी सी का कितना था, और इन दोनों को घटा दिया आपस में तो आपने इनको भी घटाया होगा तो सिंगल बी बचा होगा, तो बी का मान जो निकल कर आया वो निकल कर आया 55, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15 वस्तुओं का लागत यानी सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आपने देखा सीपी बटा एसपी 10/15 या कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2/3। यहाँ हम देख रहे हैं जो 2 रुपए का सामान है वो 3 में बेचा जा रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 1 का, कितने पर 3 पर गुणा कर दिए 100 का। या 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 33 सही 1/3। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ये नहीं होगा इसका आंसर, ये कैलकुलेट हमने एसपी पर कर दिया, सीपी पर किया जाएगा। सीपी हमारा कितना 2, तो नीचे 2 लिखा जाएगा तो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होता है 50%। तो ऑप्शन नंबर सी ना होते हुए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क स्पिट्ज एक ही समय अवधि में धारा के तुलना में, देखिए जब धारा की चाल को हम एक्स मान लेते हैं और नाव की चाल को हमने वाई मान लिया, जब ये एक ही दिशा में चलती है नाव और धारा तब आपकी चालों को जोड़ दिया जाता है। जब ये विपरीत दिशा में चलती है तो एक्स माइनस वाई लिखते हैं हम। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आपने देखा x + 2
और जब विपरीत दिशा में चलेगा तो x-2। तो ये जो समय लेता है वो 2 गुना समय लेता है इसकी तुलना में। तो यहाँ जो लगने वाला है 2 गुना तैर सकता है और इधर 1 गुना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो x का वैल्यू निकल कर आया 6। देखिए x की जो चाल है शांत जल में, जो मार्क स्पिट्ज की जो चाल निकल कर आई है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई है। और हमें निकालना है कि 3 किलोमीटर, जब 1 घंटे में वह 6 किलोमीटर चलता है तो 3 किलोमीटर चलने में उसे 30 मिनट लगेंगे, यानी आधा घंटा। ऑप्शन नंबर देखते हैं हम, तो सी पर दे रखा है। केवल समझना ये है कि ये जो है धारा की चाल दे रखी है तो इन दोनों को जोड़ दिया, ये धारा की चाल थी तो घटा दिया। जब इसके साथ जाता है तो 2 गुनी दूरी को तय करता है, यहाँ पर जाएगा तो 1 गुनी दूरी को तय करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का वैल्यू निकल कर आया 6। तो जब शांत जल में उसकी चाल जो निकल कर आई है मार्क स्पिट्ज की, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई है। और हमें केवल स्थिर जल के अंदर, जहाँ पर पानी शांत है, उसके अंदर चाल ज्ञात करनी है, तो वो निकल कर आएगी हमारी 30 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच में शटल करती है, तो ए और बी इनके बीच में जो स्टॉपेज है वो 5 हैं। ये 5 स्टॉपेज हैं और प्रत्येक के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर का अंतराल है। तो आपने देखा 10, 10, 10, 10, 10 और 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है। और ये प्रत्येक अंतराल पर करती क्या है, 5 मिनट के लिए रुकती है। तो 5 स्टॉपेज हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके 25 मिनट आपके ये हो चुके हैं। फिर आपने देखा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 50 का अगर आप डिवाइड करते हैं इसमें तो ये निकल कर आएगा 5, 0 से 0 कैंसिल किया, भाग लगा दिया, तो 1 सही 1/5। देखिए 1 घंटा 1 सही 1/5 का अर्थ है 12 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 12 मिनट आएंगे। तो आपने देख लिया टोटल कितना आया आपका, 60 और 12, 72 मिनट ये आ गए। तो 72 मिनट यहाँ से निकल कर आए हैं और 25 मिनट आपकी जो स्टॉपेज के थे, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये निकल कर आएगा आपका 97 मिनट। तो ए से बी तक पहुँचने में जो समय लगा है वो 97 मिनट का लगा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें ये छांटना है इसमें अलग क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पहले ही दे रखे हैं, एक हमारा हटके जरूर होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया है, एम लिखा हुआ था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ये देखेंगे दूसरा कहाँ दे रखा है, सी पर दे रखा है, तो इसका आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ये 6 की 6 संख्या जोड़नी है, इन्हें जोड़ने पर हमें मिलेगा 348। 6 संख्या है तो 6 से डिवाइड कर दिया हमने। जैसे ही हमने 6 से डिवाइड किया तो ऑप्शन हमारा आएगा 58, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ चोर खड़ा हुआ है, यहाँ पुलिस है। ये दोनों इस प्रकार से दौड़ते हैं, चोर इधर दौड़ेगा और पुलिस इधर। तो पुलिस, चोर की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो जब ये जिसने इन दोनों के बीच की दूरी थी 200 मीटर की दूरी थी, तो चोर ने जैसे ही देखा पुलिस को, इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने भी दौड़ना इसके पीछे स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितने का, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर का है, लेकिन हमारा जो 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर। हम लिख सकते हैं ये 1 घंटे में कवर करेगा, 1h 60 मिनट में कवर करेगा। 60 मिनट बराबर 1000 मीटर आया। तो यहाँ से हमें जो ज़रूरत है कितने की, 200 मीटर की, क्योंकि इन दोनों को कवर करवाना है। चोर भी इधर दौड़ रहा है, पुलिस भी इधर दौड़ रहा है, ये दोनों ही दौड़ रहे हैं, लेकिन केवल 200 मीटर कवर कराना है। तो हमें इसको 200 मीटर बनाने के लिए कितने से, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से इधर भी डिवाइड कर दिया, ये निकल कर आएगा हमारा 12 मिनट। और 12 मिनट बराबर निकल कर आया हमारा कितना, 200 मीटर। देखिए 200 मीटर कवर करने के लिए हमें कितना समय लगा है, 12 मिनट। तो आपने देखा जो पुलिस दौड़ रही है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 मिनट तक दौड़ाना है, और ये मिनट है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 60 का हमने भाग लगा दिया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 12 से भाग लगा दिए, 5 का इसमें भाग लगा दिए, निकल कर आएगा 2.2 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ये दोनों की दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर दें।
अगर चोर इधर भागेगा तो पुलिस को भी इधर ही भागना पड़ेगा। इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि पुलिस की जो स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर हम दोनों को 1 घंटे तक दौड़ाते, कितने तक, 1 घंटे यानी 60 मिनट दौड़ाते, तो समय 1000 मीटर कवर होता। दूरी जो थी 1000 मीटर कवर होती, लेकिन हमें कितनी कवर करवानी है, पुलिस को कितनी दूरी कवर करनी है, 200 मीटर की। जब 200 मीटर की दूरी कवर करनी है तो समय कितना लगने वाला है, तो हमने इसको 200 मीटर बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 200। जब इधर डिवाइड 5 से किया तो इधर भी कर दिया हमने, तो ये बन गया कितना, 12 मिनट। तो 12 मिनट तक इस स्पीड से दौड़ा दो 11 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 मिनट दौड़ाया है, ये 60 था मिनट, इसको हमने घंटे में बदल दिया तो 60 का भाग लगा दिया, तो इसको सॉल्व कर दिया तो ये निकल कर आ गया हमारा कितना, 2.2 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में हमें फिर से वही क्या करना है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक अलग है, तो आप देखिए इसमें एक जैसे छप गए थे, मैंने सही कर दिया है, यहाँ पर जी छपा हुआ है, तो इसमें ये अलग था, यानी दूसरा अलग था। तो दूसरा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें केवल ये पहचानना होता है कि इनको बारीकी से एक एक स्पेलिंग को चेक करके ये देखना पड़ता है कि इसमें क्या गलत है, क्या अलग दे रखा है, उसी को हमें छांटना पड़ता है। चलिए चलते हैं अब लास्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन दे रखा है 4/9 की पावर इनवर्स 4 है, को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल हमारा 1/2 की पावर 4 प्राप्त हो। हमने मान लिया कि x से भाग लगा दिया है, अगर ये हमने x से भाग लगा दिया ये निकल कर आएगा, तो इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज देते हैं, तो ये निकल कर आएगा हमारा 4/9 की पावर -4 बटे 1/2 की पावर 4 बराबर x। यहाँ देखिए ये जो इन्वर्स दे रखा है इसको पलट देते हैं हम, तो 9/4 की पावर 4 बटा 1/2 की पावर 4 बराबर x, ये हमें मिल गया। हम देख रहे हैं कि ये 2 की पावर 4 दे रखा है, ये 4 की पावर 4 दे रखा है, तो यहाँ पर ये 9 की पावर 4 है, ये एज इट इज आ जाएगा आपका 9 की पावर 4। जब ये 2 की पावर 4 और ये 4 की पावर 4 है, तो इसको हम कैंसिल करके जब सॉल्व करेंगे, जब इसको इससे सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा बचेगा कितना, 2 की पावर 4। इसको हम पूरे को सॉल्व करके फाइनली फिर रखेंगे 9/2 की पावर 4। देखते हैं कौन से ऑप्शन पर दिया है, इसके अंदर मिसप्रिंट है आपका, जबकि ये पहले ही ऑप्शन होना चाहिए था 9/2 की पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा हमें x² प्लस 1/x² बराबर 23। हमने क्या किया, इसमें +2 कर दिया, जब इधर तो +2 किया तो इधर भी किया होगा, क्यों किया, देखिए इधर x² 1/x² प्लस 2, ये हो गया हमारा 25। हमने यहाँ x का भी गुणा किया और x का डिवाइड कर दिया, कर क्यों नहीं ये समझ लेते हैं। देखिए ये जो है आपस में कट जाएगा, अगर इसको इससे घटा देंगे तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूरा का पूरा हम बनाना चाह रहे हैं x 1/x का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा पूरा पूरा होल स्क्वायर। अगर ये 25 है, होल स्क्वायर बराबर 25 दे रखा है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा +-5, +-5। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए चित्र में हमें चित्र दे रखा है, इसमें एंगल दे रखे हैं SPQ 65 डिग्री, ये वाला 65 दे रखा है, और SQP ये 70 दे रखा है। तब हमें एंगल पूछा गया है PRQ का वैल्यू। देखिए जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया, ये कितना हो गया हमारा 135। 135 को जैसे ही माइनस करेंगे निकल कर आएगा कितना हमारा 45, ये 45 निकल कर आएगा, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो गया 45। अब ध्यान दें, अगर आपके एक ही चित्र जो बना हुआ है ये वाला इन दोनों पॉइंटों से, तो आपका ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। अगर मान लो एक नया एंगल होता आपका ये वाला, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया मैंने, ऐसे भी कोई अगर एक एंगल बन जाता तो ये भी आपका कितना निकलता 45। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 45, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, रसधानियाँ खालिस्तान तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं, तो ये जो होती हैं कोशिका रस से भरी हुई होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 के पहले 5 2 अंकों वाले, देखो 4 के सबसे पहला जो मिलता है 4, इसमें सिंगल अंक है तो ये नहीं लेना हमें, तो 4 का 3 गुना 12, ये 2 अंक वाला है तो ये ले लिया। हमें ऐसे लगातार 5 लेना है, तो 12 16 20
24, 28, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए देखो लगातार जब क्रम संख्या दे रखा होता है बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो मिडिल नंबर ले लिया 20 आ गया, या फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगा सकते हैं, या हम इन सभी को जोड़कर 5 का भाग लगा सकते हैं। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस पूरी संख्या का इसमें भाग लगाना है। देखो जब भाग लगाते हैं तो हमें ये समझना है इन दोनों को एक जैसा करना है। तो x का मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, जब x का मल्टीप्लाई किया होगा तो इसके नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, इस x का इसमें गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया तो ये आएगा माइनस का 8x, सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, ये निकल कर आएगा आपका 7, 8 ये था, 1 ये था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 9x, और आगे की संख्या आपकी यहाँ आ गई 72। तो आपने देखा इन दोनों को एक जैसा फिर से बनाना है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया माइनस के 9 का गुणा कर दिया, तो माइनस के 9 का जैसे गुणा किया तो 9x, तो ये आ गया 72। तो आपने देखा क्या आ गया x माइनस 9। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी, x प्लस 9। केवल इसका इसमें भाग लगा देना है, भाग लगाने पर हमें ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को संग्रहित करते हैं नमी रोधी पात्र के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, तो हमें ये पता करना है कि 1 सेकंड में कितनी बार करेगा। तो 8 का हमने क्या 8 के अंदर 60 का डिवाइड कर दिया, तो आंसर आएगा 0.13 सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धनराशि की गणना करनी है, मूलधन हमारा 6000 रुपये। देखो 2 वर्षों का जब भी ब्याज निकालना हो तो ट्रिक हमारा रहता है 2, 1, तो ये 2 और 1 का हमारा ट्रिक रहता है। तो इसके अंदर हमने देखा कितना निकालना 5%, तो इस 6000 का 5% निकालेंगे, 1% का वैल्यू आ गया 60, 5 का गुणा कर दिए 300। अब 300 का 5% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 15, इन दोनों गुणा कर दिया तो ये आ गया 600, इसका गुणा कर दिया तो आ गया 15, ये आ गया 615, इसको जोड़ दिया हमने 615, हमने क्या किया इस राशि के अंदर जोड़ दिया, तो कुल हमारी जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6615 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये तारों का जो टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सभा में 7225 छात्र इस प्रकार बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पर जब भी आपकी बात की जाए उतनी पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभा के अंदर पंक्तियां हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल अंडर रूट निकाल करके बाहर निकाल देना है। और रूट के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक अंडर रूट निकालना सिखाया गया है, वर्ग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो जिसको नहीं आता है वो उसमें सीख सकता है। लास्ट का डिजिट हमने यहाँ से देखा कितना है 5, तो इसके लिए हमने 5 लिख दिया, और इस संख्या का क्या है हमें अंडर रूट लेना है। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 16, इससे छोटा है, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, तो छोटा है तो छोटी संख्या हमने ले ली। बड़ी संख्या अगर 9 लेते, 9 का हमारा कितना होता है, इसकी 2 फैक्टर बनते हैं 8 गुणा 9। 8 हमने यहाँ से क्यों लिया, क्योंकि 8 का स्क्वायर इससे छोटा है। अगर 9 लेते तो 9 का स्क्वायर हमारा इससे छोटा ना होते बड़ा हो रहा है, तो बड़े को नहीं लेते हम छोटे को लेते हैं। छोटा कितना है 8, 8 का 85, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप उस पर जाकर क्लिक करके इस पूरी की पूरी मेथड को समझ लें, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते ही रहते हैं जनरली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन हमारा था 0.005832। हमें इसको क्या करना है डिवाइड के फॉर्म में चेंज करना है कि किसका हम घन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये संख्या दे रखी है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, पॉइंट अगर हमने हटा दिया तो यहाँ से कितनी संख्या कैलकुलेट हो रही है हमारी 6, तो हमने लिख दिया 3 6 जीरो नीचे लगा दिए, ऊपर लिखा 5 8 3 2। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, निकालते कैसे हैं इसको मैंने कराया हुआ है, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से आप इसे काट देते हैं, ये कट रहा है आपका 8 से, 8 से काटने के बाद ये जो आपका 729 बार चला जाएगा, ये आपका 125 यहाँ तक, और 3 जीरो का 3 जीरो, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 9, और ये निकल कर आएगा आपका कितना 5 0 50, तो 9/50। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी पे आपको दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम के अंदर पाए जाते हैं, भारत के अंदर जो है असम के अंदर पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
उत्पादक को चिन्हित करते हैं, चिन्हित करता है घास, घास जो उत्पादक को चिन्हित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो ये एस्परगिलस जो होता है, ये भंडारित हमारा जो हम बीज अनाज को भंडारित करके रख लेते हैं, ये उसको प्रभावित कर देता है। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में दोगुना कर लेता है। तो ये जो करता है अत्यधिक खाने के कारण, ये कुछ खाता ही नहीं है तो भार कहाँ से बढ़ेगा। शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण, शरीर की उसकी कोशिकाओं की वृद्धि होती है, इसके कारण क्या करता है, भार में 2 महीने में वो अपनी भार को दोगुना कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है। तो ये त्वचीय ऊतक का बना होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देख क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्ग और एक आयत, इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितना दे रखा है इसका 24, तो 24 इंटू 24। लंबाई कितनी है ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी है 16, और लंबाई को हमने एल मान लिया। आपने 4 से डिवाइड किया तो ये चला गया 6 बार, 4 से डिवाइड किया 6, 6 का 6 गुना कर दिए 36। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पी ए क्यू त्रिभुज ए बी सी भुजा के बी सी के समांतर एक रेखा है। तो आपने एक त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब पी क्यू है जो हमारा क्या है, बी सी के समांतर है, तो आपने यहाँ पर खींचते, लेकिन फिर एंगल नहीं बन पाएगा, तो आपने यहाँ खींच दिया। तो ये पी और क्यू। तो आप देखो पी ए बी का एंगल दे रखा है हमें कितना 55, ये वाला बाहर वाला एंगल है 55। तो आपको पता है अगर इसके पैरेलल में ये वाली लाइन होती तो ये अगर एंगल 55 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा हमारा 55 ही होगा। और आगे चलते हैं, हमें दे रखा है ए सी बी, ये वाला कोण जो दे रखा है अंदर वाला कोण कितना दिया 60। अगर ये कोण 60 दे रखा है तो ये बाहर वाला कोण भी कितना होगा 60। हमें बताना है कोण सी ए बी, ये अंदर वाला कोण हमें फाइंड करना है, ये वाला। तो 180 में से हमने देखा ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन अगर 180 डिग्री की है तो उन दोनों में से इसको घटा दिया। तो 180 में से हमने क्या किया, ये हमारा हो गया 115, जैसे ही माइनस किया निकल कर आएगा 65 डिग्री। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 65 डिग्री, 65 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो ये किया जाता है बुआई के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर ए बी सी डी का पैरेलल है और डी सी बी सी पर एक लंब है। तो आपने देख लिया, ये बना दिया चित्र हमने ए बी डी सी, यहाँ पर बी सी जो है लंब है किस पर, सी डी पर लंब कर दिया। अब हमें पता है लंब है तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी हमारा 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो कोण है वो हमें 110 दे रखा है। तो ये वाली पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों की दोनों समांतर हैं। जब समांतर होंगी तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना निकल कर आएगा 70। आपने देख लिया सवाल में दे रखा है त्रिभुज ए बी सी माइनस, यानी 90 में से क्या घटाना है, ए डी सी। तो आपने देख लिया इन दोनों का अंतर कितना है 110 माइनस 90, ये निकल कर आएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का अंतर पूछा गया है। 110 है, ये 90 है, 90 और 110 का अंतर है जो 20 डिग्री है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें, कपड़ों की थैलियों को हाँ कहें, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं जैव निम्नी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को खालिस्तान के रूप में कहा जाता है। तो ये होता है हमारा अति परासारी माध्य के कोशिका द्रव का संकुचन। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है हमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज खालिस्तान से जोड़ा जाता है। तो ये विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, विद्युत में तार पर जोड़ा जाता है जो विद्युत का फ्यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखा हमने इसका इधर और इसका इधर त्रियक गुणा कर दिया, तो ये हो गया हमारा कितना 20 बराबर
6x माइनस 10 माइनस 6x। तो ये जो ब्रैकेट को खोलेंगे हम, ओपन करेंगे, तो ये संख्या हमारी प्लस माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की। तो 6 और 6 ये हो गया हमारे कितने, 12x। इसको इधर भेज दिया तो ये बचा हमारा 10। तो x को नीचे भेज, 12 को हमने नीचे भेज दिया तो ये आ गया 5/6x। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। सॉरी, ये इधर आते ही जुड़ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो हमने क्या है 6 से डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा कितना, 5/2। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, देखिए बेलन जो होता है हमारा, ऊंचाई को h मान लिया, त्रिज्या को r मान लिया। तो यहाँ पर रेशो दे रखा है, इसको अगर 4 माना है तो इसको 7, जबकि आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने वैल्यू पुट कर दिया, पाई का वैल्यू पुट कर दिया 22/7, आर का वैल्यू देखो 4 दे रखा है, हमने इनमें एक्स लगा लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 4x गुणा 4x और गुणा 7। हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिया। यहाँ ये जो पूरी की पूरी संख्या दे रखी है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब 22 से हमने इसको कैंसिल किया और 4 4 16, 16 से इसको टोटल कैंसिल कर दिया। ये करने के बाद 16 बार कैंसिल हुआ तो 4 से 4 16, 16 से फिर से हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास इधर से क्या बचा, कुछ भी ना बचते हुए हमारे पास 1 2 3 x की पावर 3 बराबर 1 बचा। तो x का वैल्यू निकल कर आएगा, जो हमारा x निकल कर आएगा। हमें यहाँ त्रिज्या का वैल्यू फाइंड करनी है। त्रिज्या हमने कितना माना है 4x, तो x का वैल्यू 1 आया तो 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल इसमें क्या किया था हमने, केवल और केवल वैल्यू को पुट किया था, हमारा जो है बेलन का आयतन था उसके अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न। मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्व अनुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उससे सलाह दी गई कि वह उसे लेकर ना जाए, ये छाते को लेकर बाहर ना जाए। क्योंकि ये सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकते थे। जब क्या होता है, बारिश होती है उस समय बिजली अगर तड़कती है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी धातु को लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, बिजली को अपनी ओर खींच लेती है। तो इसीलिए उसको सलाह दी जा रही है कि छाते को बाहर लेकर नहीं जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। साइंस का क्वेश्चन है आपका। एक तारे के आकाश की आकृति काली कागज की पट्टी में काटी गई थी, जिसका उपयोग डिस्चार्ज किए गए पौधे की पत्ती को ढकने के लिए किया जाता है। तो यह प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रयोग में अंत में जब पत्ती को आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया था तो पत्ती के तारे की आकृति कैसी पाई जाती है, तो ये नीली काली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैं, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया पी क्यू आर एस। इसके अंदर पी क्यू बिंदु को हमें टी तक बढ़ाना है, तो टी तक हमने इसको बढ़ा दिया। अब क्यू आर एस ये वाला जो एंगल है वो हमारा 125 डिग्री का है। कितने का, 125 डिग्री का। हमसे बोला गया है कोण आर क्यू टी, इस वाली कोण का मान ज्ञात करना। देखो जब ये 180 का है, अगर ये समांतर रेखाएं होती तो ये भी कितने का होगा, 180 125 का। ये पूरा का पूरा 125 का हो गया, तो ये भी कितने का होगा, 125 का। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है इसका। एक कंप्यूटर का जो मूल्य था वो था 20,650 रुपये। अतिरिक्त जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में लगाया पैसा कितना लगा, 450 रुपये। इसको ऐड कर दिए तो ये हो गया हमारा 21,100 रुपये। ये हमारा सीपी था। अब हमने इस पर 15% का लाभ कमाना है तो 115% बेचना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 21,100 रुपये का 115% बटा 100, इसको जब कैलकुलेट किया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसका गुणा कर दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा 24 26 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं, और आगे भी प्रमोट करें। जो स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स पर जाकर, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, आज के टाइम पे हर किसी के पास मोबाइल है। आप इस लिंक को शेयर करें, प्रमोट करें, जिससे इसकी हेल्प से उन्हें प्रीवियस पेपरों का पूरा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण उन सभी को सपोर्ट मिलेगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा
क्योंकि मेरी वजह से उन स्टूडेंटों को बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, साइन आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।